द्वारका नगरी और ब्रज विहार के अंदर 8 से 10 चोरों का एक बड़ा ग्रुप अपने पूरी प्लानिंग के साथ में धावा बोलने के लिए आया। मेरे 15,000 रुपये पड़े हुए थे, वो 15,000 ले गए, गैस सिलेंडर ले गए और कपड़े ले गए। तो तो ये मत काल माँ को खतरा से मान अभी किसी एक ली औरत न रह सका, कोई एक मनक न रह सका मकान का मायना। तो रात के करीब 1:30 बजे की बात है वो, तो उनके हाथ में देखा मैंने धारदार हथियार थे, सरिया भी था, वो डंडे भी थे। बिल्कुल जान को खतरा है साहब। वो मान लो इधर आ जाते तो मैं क्या करता। ये तो कुत्ते की वजह से मेरी जान बच गई। और पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जाए और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि आम आदमी को खतरा है। सभी हाथ में डंडे लिए करे थे, लकड़ियाँ ले रखे थे और उनके पास कोई बंदूक वगैरह हथियार भी होंगे। तो प्रशासन से ये कहना है कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ कॉलोनी में सही से सुरक्षा प्रदान करें, अन्यथा हम फिर हमारा कार्रवाई चालू रखेंगे। तो 2 बार गाड़ी आने से मतलब क्या निकला है, 2-2 घंटे के बीच में आए तो 2 घंटे के बीच में वो कर लिए उनका काम जो करना है वो। हाँ, 2:45 बजे के समथिंग हम लोग सो रहे थे। उस टाइम ये गेट को चट की आवाज़ कुछ काट रहे थे, तो वो आवाज़ आ रही थी हमें। तो फिर मैंने आकर देखा तो उन्होंने मेरे ऊपर टॉर्च लगा दी। टॉर्च लगाने के बाद मेरे को बोले कि गेट खोलो। मैंने कहा क्यों खोले गेट, कि हम किसी काम से आए हैं। मैंने कहा काम से आए हो तो दोपहर में आया करो, कोई काम ही हो तो आपको। तो इस तरह से मैंने आकर मेन गेट बंद कर दिया अंदर का। तो वो पहले से यहाँ मौजूद थे, काफ़ी लोग थे, वो 8-10 लोग थे। टोंक में बीती रात चोरों की गैंग के आने से दहशत का माहौल बन गया। द्वारिका नगरी, ब्रज विहार, बजाज नगर में 8 से 10 चोरों का जत्था हथियारों के साथ दिखाई दिया। क्षेत्र में करीब 4 से 5 घरों में घुसने का प्रयास करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जिस तरह से ये बिना किसी डर के खुलेआम सीसीटीवी कैमरे के सामने घरों में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो यह क्लियर है कि ये कोई बड़ा ग्रुप है जो पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों का ग्रुप कॉलोनियों में देर रात करीब 1:30 बजे नकाब पहने हुए और हथियारों से लैस तकरीबन 8 से 10 लोगों के ग्रुप के साथ नजर आया। चोरों की गैंग ने कॉलोनी वासी धन्नालाल मीणा और शिवलाल गुर्जर के घरों के गेटों को टटोला और ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं, आगे जाकर धर्मराज चौधरी के सुनसान मकान को देखकर ताले तोड़े और मकान के कांच फोड़ दिए। साथ ही 15,000 रुपये, सिलेंडर और कपड़े ले गए। दूसरी ओर बिजली विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता धर्म सिंह मीणा के घर जाकर दरवाजा खटखटाया और कहा कि तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। करीब 7 से 8 मिनट तक चोरों ने बहस की और गेट न खोलने पर गेट की जाली कटकर गेट खोलने का प्रयास किया। बाद में जब पुलिस बुलवाने की धमकी दी गई तो चोर भाग गए। इसी तरह 3-4 घरों में भी चोरों ने जाने का प्रयास किया। सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फुटेज सामने आने से आमजन में भय का माहौल बना हुआ है। आमजन ने पुलिस से नियमित गश्त की गुजारिश की। अब स्पेशल रिपोर्ट में देखिए वारदात पर कॉलोनी के लोगों ने क्या कहा। द्वारका नगरी और ब्रज विहार के अंदर 8 से 10 चोरों का एक बड़ा ग्रुप अपने पूरी प्लानिंग के साथ में धावा बोलने के लिए आया और तकरीबन 3 से 4 मकानों के अंदर धावा बोला। यही वो मकान है, ये द्वारका नगरी का ये मकान है जहां पर चोरों ने कांच तोड़ करके ये घुसे और अंदर जाकर के 15,000 और साथ ही एक सिलेंडर को लूट ले गए और साथ ही साथ मकान में तोड़फोड़ भी किए। आइए बात करते हैं मकान मालिक से, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा नाम बैरून लाल है। मैं गई रात में किसी कामवर्ष गांव चला गया और पीछे से मेरे मकान में चोरों ने नुकसान कर दिया। मेरे 15,000 रुपये पड़े हुए थे, वो 15,000 ले गए, गैस सिलेंडर ले गए और कपड़े ले गए। तोड़फोड़ हुई हमारे मकान में ऊपर से शीशा तोड़ के नीचे अंदर घुस के और सब सामान को तोड़ फोड़ के फैला गया सबको। और आपने पुलिस कंप्लेंट की? जी सर, कल गत दिन हमने पुलिस की FIR दर्ज करवाई। क्या रेस्पॉन्स आया पुलिस का? सर, वो ऐसे बोले 4 बजे हम आ रहे हैं, आज तक नहीं आए, आज भी नहीं आए। वो कल की बात थी, आज भी नहीं आए। वो कल की बात थी, पुलिस अब तक नहीं आई है और चोरों की दहशत बढ़ती जा रही है। बात करते हैं यहाँ पर जो पड़ोसी हैं, क्या कहना चाहेंगे? चोरों ने जो दहशत दी है, पड़ोसी वाला मकान से पड़ोसी चाहिए तो तो ये मत काल माँ को खतरा से मान अभी किसी एक ली औरत न रह सका, कोई एक मनक न रह सका मकान का मायना। बहुत बड़ी गंगा होता मनमान आदमी है लकड़े ले लेके, तो पुलिस वाला आदन तक भी आर झाँक रहे, नहीं तो फिर मैं एकला रेडी कान रहे वहीं गले हम फिर डन।
साथियों, क्राइम की वारदातें तो बहुत सी सुनी होगी, लेकिन ये 8 से 10 लोगों का जो ग्रुप था, इसने जो वारदात को अंजाम दिया, यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मकानों के अंदर इन्होंने धावा बोला है। और इन जो चोरों का जो गैंग था, इनको देखे थे ये राम कैलाश जी चौधरी हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं इनसे किस तरह का माहौल था, क्या हुआ था उस टाइम, क्या टाइम हो रहा था उस टाइम? देखो, रात के करीब 1:30 बजे की बात है, वो 1:30 बज रहे थे रात के। तो ये कुत्ता, मैं तो यहाँ ये चारपाई पर सो रहा था और ये नीचे वहाँ बैठा हुआ था कुत्ता। तो ये भौंका, तो अचानक ही मेरी नींद जगी। तो जगते ही मेरे को तो 8-10 आदमी खड़े हुए मिले बिल्कुल यहाँ रोड पर। अब वो खड़े हुए, मैंने उनको धकाला, भाई आप कौन हो, कहाँ से, जो भगे। अब वो शिवाजी के मकान तक थे, इधर गुजरों का मकान है शिवाजी का, तो वहाँ तक वो भगे। फिर वहाँ से और वापस इधर लौटने लगे। फिर मैंने उनको फटकारा तो उनके हाथ में देखा मैंने धारदार हथियार थे, सरिया भी था, वो डंडे भी थे और नकाबपोश पहने हुए थे सारे, और ऐसे करीब 10-12 आदमी थे। वो 10-12 आदमी, क्या एज ग्रुप था सर उनका? वो एज ग्रुप ये समझो आप 20 से 25 साल की उम्र समझो। 20 से 25। ये घटना कभी हुई पहले, कभी आपने देखा? आज दिन तक कभी सुना ही नहीं दी। देखो हम इतने वर्ष हो गए, पहली बार सुना है ये सर, पहली बार देखा ही मैंने तो ऐसा। बिल्कुल, तो जान को खतरा है? बिल्कुल जान को खतरा है साहब। वो मान लो इधर आ जाते तो मैं क्या करता, ये तो कुत्ते की वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं क्या करता। एक तो कुत्ते से मेरी बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि कुत्ते ने तो मेरे को जगाया था भौंक के, और कुत्ते की वजह से वो इधर आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो मैं अकेला क्या कर सकता था उनका मुकाबला। जहाँ पुलिस काम नहीं आती वहाँ कुत्ते काम आ जाते हैं। ये बात मतलब सुरक्षा प्रदान करने में कुत्तों का जो अहम भूमिका रही है। अविनाश, क्या कहना चाहेंगे, आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा? मैं ये कहना चाहूँगा कि उन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और उनसे खतरा है, रात को कोई अकेला आदमी आ नहीं सकता, और पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जाए और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि आम आदमी को खतरा है इधर। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि रात में अगर कोई अकेला आदमी लेट सेट कहीं से आए करे तो उसके लिए कितना खतरा है। सभी आदमी डंडे हुए लिए करे थे, लकड़ियाँ ले रखे थे, और उनके पास कोई बंदूक वगैरह हथियार भी होंगे। तो प्रशासन से ये कहना है कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ कॉलोनी में सही से सुरक्षा प्रदान करें, अन्यथा हम फिर हमारा कार्रवाई चालू रखेंगे। देखिए, दहशत का माहौल बना हुआ है। 8 से 10 चोर थे वो। उसके बाद में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया, किस तरह से पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस ने क्या कहा? बस वही थी, उस टाइम पुलिस को कॉल किया था तो रात में 2 बार गाड़ी आई थी पुलिस की। तो 2 बार गाड़ी आने से मतलब क्या निकला है, 2-2 घंटे के बीच में आए तो 2 घंटे के बीच में वो कर लिए उनका काम जो करना है वो। तो बस ये हमारा कहना है कि पुलिस को और उनको पकड़ना उचित समझना चाहिए। और तो चोरों को पकड़ने की मांग की जा रही है, साथ ही गश्त बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। बीती रात चोरों की दहशत इतनी बढ़ गई और चोरों के कारनामे इतने बढ़ गए कि द्वारिका नगरी से होते हुए, ब्रज विहार से होते हुए बजाज नगर में आ पहुँचे। धर्म सिंह जी मीणा हैं, जो कि जैन हैं, उनके मकान में कूद करके दरवाजे को खोलने की कोशिश की और दरवाजे की जो जाली है उसको काट दिया गया और ये कहा गया कि तलाशी लेंगे हम आपके मकान की और गेट खोलिए आप। आइए बात करते हैं, यहाँ पर धर्म सिंह जी की वाइफ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? नेहम। नेहा जी, क्या मामला था, किस तरह से चोरों ने बहस की, क्या हुआ था? हाँ, 2:45 बजे के समथिंग हम लोग सो रहे थे। उस टाइम ये गेट को चट की आवाज़, कुछ काट रहे थे तो वो आवाज़ आ रही थी हमें। तो फिर मैंने आकर देखा तो उन्होंने मेरे ऊपर टॉर्च लगा दी। टॉर्च लगाने के बाद मेरे को बोले कि गेट खोलो। मैंने कहा क्यों खोले गेट, कि हम किसी काम से आए हैं। मैंने कहा काम से आए हो तो दोपहर में आया करो, कोई काम ही हो तो आपको। तो इस तरह से मैंने आकर मेन गेट बंद कर दिया अंदर का। तो वो पहले से यहाँ मौजूद थे, काफ़ी लोग थे, वो 8-10 लोग थे। तो उन्होंने पहले तो मेन गेट खोला, बाहर का सारे घूमे हैं वो चारों तरफ मकान के, और फिर मेरे से गेट खुलवाने के लिए बोले। तो मैंने मेन गेट बंद करके कहा कि मैं उनको बुला कर लाती हूँ जैन साहब को। तो फिर मैं उनको बुलाने गई, तब तक वो बाहर निकल चुके थे ये वाला गेट खोलकर। तो फिर उसके बाद वो आकर बोले, तो उनसे ऐसे बोले कि हमें तलाशी लेनी है आपके मकान की। तो उन्होंने कहा कि तलाशी बाद में लेना, पहले मैं पुलिस वाले को बुलाता हूँ फिर लेना आप तलाशी। ये कहते हैं वो लोग चले गए यहाँ से। मैडम, किस तरह का हुलिया था उन चोरों का? पैंट शर्ट पहन रखा था, गले में तौलिया डाल रखा था उन्होंने वाइट कलर का, और हथियारों से लैस थे? हाँ, हथियारों से लैस थी वो। हथियारों से लैस चोरों की गैंग थी। 8 से 10 लोगों का ये ग्रुप था। आइए बात करते हैं, इनके जो पड़ोसी हैं क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, आज तो इनके घर में आए, कल को हमारे यहाँ भी आएंगे। तो हम लोगों में, मोहल्ले वालों में दहशत फैली हुई है। तो जल्दी से जल्दी पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश करे
पुलिस से क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही निवेदन करेंगे यही कहना चाहेंगे हम तो उनसे चोरों को कि पकड़ा जाए। हाँ ध्यान रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये निगरानी के लिए या तो कुछ व्यवस्था की जाए, रात को गश्त की कुछ भी। किस तरह की सतर्कता आप बरत रहे हैं आप? हाँ सीसीटीवी कैमराज कल लगवाए हैं, कल ही परसों ये वारदात हुई, कल लगवा दिए ये और चालू रख रखे हैं उनको, देख रहे हैं। देखिए, वारदात के जस्ट बाद अगले ही दिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर लगा दिए गए हैं चारों तरफ, और जिस तरह से तलाशी के बहाने से चोर यहाँ पर घुसे और बहस की बराबर की, तो देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा ग्रुप है और पुलिस को चुनौती दे रहा है। टोंक से पीयूष गौतम, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर।